हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग ज्योग्राफी का क्लास 8 एग्रीकल्चर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। तो हमने उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया जो रह गया था। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। अब हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट्स टू डिस्कस, क्या क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस कमर्शियल फार्मिंग, then commercial grains farming, then third one is mixed farming, then plantation and major crops। मेजर क्रॉप्स में हम डिस्कस करेंगे राइस, मेज, मिलेट्स, वीट, कॉटन, है ना। इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और पॉइंट वाइज हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को हम अगर कर रहे हैं तो उससे हमें पैसा मिलना है। तो ये एक ऐसी टाइप ऑफ फार्मिंग है जिसको ग्रो किया जाता है, इसे इसलिए किया जाता है ताकि हम अर्न कर सकें। दैट मीन्स ये कमर्शियल पर्पस से हम क्या करते हैं, इस टाइप की फार्मिंग को करते हैं। इसमें हम एनिमल्स को भी पालते हैं ताकि उनसे जो भी प्रोडक्ट आए उसे हम बेच करके उससे अर्निंग कर सकें। द एरिया कल्टिवेटेड इज़ लार्ज एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज़ लार्ज। अब कमर्शियल फार्मिंग अगर हम कर रहे हैं तो बेटा क्या होगा, जिस प्लॉट में हम करेंगे, जिस लैंड पे हम कर रहे हैं वो लैंड भी बड़ा होना चाहिए। और अगर लैंड बड़ा है तो हमारी जो कैपिटल है, हमारी जो पूंजी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और दिस टाइप ऑफ जो फार्मिंग होता है बेटा, उसमें क्या होता है कि सोचिए इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है, इतना बड़ा प्लॉट है, तो हम उसे हाथ से तो नहीं कर सकते। तो हम इसे क्या करेंगे, हम मशीन्स के थ्रू करेंगे। और मशीन्स के थ्रू करेंगे तो वो हमारा काम रैपिड भी होगा और परफेक्ट तरीके से भी होगा। ठीक है, दिस फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब इसमें क्या है, ये जो फार्मिंग होती है बेटा, उसमें कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को हम डिस्कस करेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, प्लांटेशन क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, इन सारी चीज़ों को हम पॉइंट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। मतलब जो कमर्शियल फार्मिंग है उसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स को भी अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस लाइक वीट एंड मेज। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ये जो टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं वो कमर्शियल फार्मिंग का है। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है बेटा वो मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए की जाती है, जैसे वीट है, मेज है। दिस इज़ प्रैक्टिस्ड इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। अब इस तरह की जो फार्मिंग होती है वो कहाँ पे होगी, टेम्परेट ग्रासलैंड्स में होगी, नॉर्थ अमेरिका में होगी, यूरोप में होगी और एशिया में होगी। तो ग्रासलैंड्स क्या होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या होता है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो यू कैन कमेंट मी टू मेक द वीडियो फॉर दिस टॉपिक एंड आई विल मेक वीडियो फॉर यू। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाएगा, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। Mixed farming. In mixed farming, the land is used for growing food and rearing livestock. मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है बेटा, जो लैंड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है फूड को ग्रो करने में, साथ ही साथ उसका इस्तेमाल लोग जानवरों को पालने में भी करते हैं, क्योंकि अगर वो जानवरों को पालते हैं तो उनसे जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो अपने फूडिंग के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ये कहाँ पे प्रैक्टिस होगा, यूरोप में, अर्जेंटीना में, न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में। इन सब जगहों पे मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। Plantation. It is a type of commercial farming where a single crop of tea, coffee, sugarcane and banana are grown. देखिए ये क्या है, ये भी एक कमर्शियल फार्मिंग है, लेकिन ऐसी प्रकार की कमर्शियल फार्मिंग है जिसमें सिर्फ सिंगल क्रॉप को ही लगाया जाता है। जैसे आपका टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, बनाना है। दैट मीन्स अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो केवल हम सिंगल क्रॉप का ही फार्मिंग करेंगे। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया। रबर जो है ये भी एक प्लांटेशन फार्मिंग है जो मलेशिया में होता है, कॉफ़ी ब्राज़ील में होता है और इंडिया में क्या होगा, टी होगा। ठीक है, और ये कहाँ पे होगा, ट्रॉपिकल रीजन्स में होगा, जहाँ जहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन्स है वहाँ पे इनका प्लांटेशन होता है। अब हम एक एक करके हर एक चीज़ को डिस्क्राइब वाइज क्लियर करेंगे।
मेजर क्रॉप्स वैसे क्रॉप्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगाए जाते हैं, जिनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है, लोग अपने स्टेपल फूड में इनका यूज़ करते हैं। तो मेजर फूड क्रॉप्स आर वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। जूट और कॉटन क्या है, ये फाइबर क्रॉप्स है, ये भी मेजर क्रॉप में आएंगे। और हमारे जो फूड क्रॉप्स हो गए, जैसे राइस है, मेज़ है, मिलेट्स है, ये भी क्या है, मेजर क्रॉप है, जिनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। राइस, इट इज़ द मेजर क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया के लिए ये सबसे ज़्यादा एक मेजर क्रॉप है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका होता है। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स में ये ट्रॉपिकल रीजन्स जो है वहाँ पे ये स्टेपल डाइट है, मतलब मेन फूड है वहाँ का। इट नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल। राइस जो है उसको ग्रो होने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है, हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है और हाई रेनफॉल भी होना चाहिए। अब किस मिट्टी में ये उगेंगे बेस्ट, तो इट ग्रोज बेस्ट इन एल्यूवियल एंड क्लेई सॉइल। ये जो है सबसे ज़्यादा इनका बेस्ट ग्रोथ होता है एल्यूवियल क्लेई सॉइल में ये होता है, ठीक है। इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत होती है, हाई ह्यूमिडिटी भी होना चाहिए, हाई टेम्परेचर भी होना चाहिए। और गांव में जाएंगे तो आपको ये आसानी से दिख भी सकता है। यहाँ पे एक पिक्चर शो करना चाहेंगे जिसमें आप राइस के क्रॉप को देख सकते हैं। Now, our next topic is wheat. It requires moderate temperature and rainfall at growing time and bright sunlight during harvest. In India, it is grown in winter. Wheat जो है बेटा उसको moderate temperature की ज़रूरत होती है। जब हम उसे लगाएंगे, जब उसका growing time होता है, तो उसका जो temperature होना चाहिए वो moderate होना चाहिए। That means ना तो ज़्यादा high temperature होना चाहिए, ना तो ज़्यादा low temperature होना चाहिए, ठीक है। And bright sunlight during harvest. लेकिन जब उसे काटना है तब सनलाइट जो होनी चाहिए वो ज़्यादा ब्राइट होनी चाहिए। दैट मीन्स अधिक धूप होना चाहिए, और इंडिया में ये विंटर के समय में होता है। तो यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें आप वीट के क्रॉप को देख रहे हैं। Millets. They are also known as coarse grains and can be grown on less fertile and sandy soils. Millets जो हैं उन्हें coarse grains भी कहा जाता है और इन्हें ज़्यादा fertile soil की ज़रूरत नहीं होती। ये less fertile और sandy soil में भी आसानी से उग सकते हैं। It needs moderate temperature and low rainfall. इसे भी moderate temperature की ज़रूरत होती है और rainfall भी ज़्यादा नहीं चाहिए होता। Maize. It requires moderate temperature, rainfall and lots of sunshine. इसे moderate temperature की ज़रूरत होती है, रेनफॉल भी मॉडरेट होना चाहिए और बहुत सारे सनशाइन की ज़रूरत होती है। इसे कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। वेरियस कलरफुल वेराइटीज़ ऑफ मेज़ इज़ फाउंड। अलग अलग टाइप के अलग अलग वैरायटी के कलरफुल मेज़ हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, इंडिया के बाहर भी पाए जाते हैं। तो मेज़ को क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए और लॉट ऑफ सनशाइन चाहिए। This is a cotton plant, and now we are going to discuss about cotton. It requires high temperature, light rainfall and bright sunshine for its growth. इसके ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल कम होना चाहिए और सनशाइन ब्राइट होना चाहिए। दैट मीन्स हाई सनशाइन होना चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल। कॉटन के ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वो ब्लैक सॉइल होती है और एल्यूवियल सॉइल होती है। जूट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, रेनफॉल हाई होना चाहिए और जो क्लाइमेट है वो अधिक ह्यूमिड होना चाहिए। इंडिया और बांग्लादेश जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट के, मतलब इंडिया और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट उगाई जाती है। कॉफ़ी, इट रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। कॉफ़ी के लिए जो क्लाइमेट होना चाहिए वो वेट होना चाहिए और वार्म होना चाहिए। इट इज़ ग्रोन इन लोमी सॉइल। ये किस मिट्टी में होगी कि बेटा, लोमी सॉइल में। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। कॉफ़ी की जो खेती होती है बेटा वो हिली स्लोप्स में होती है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी खेती होती है। टी, दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक। इट रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। कॉफ़ी जो है इसे बहुत ही ज़्यादा कूल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है और पूरे साल इसे हाई रेनफॉल चाहिए होता है। ये भी जो है लोमी सॉइल में होगा और जेंटल स्लोप्स, दैट मीन्स ये भी पहाड़ी क्षेत्रों में ही होता है। तो आई होप इस वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए आपको क्लियर हो गए हो, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट इज़ नम्रता जाशवा। थैंक यू एंड हैव अ गुड